जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, डिफेंस सर्विस पैकेज यानी डीएसपी अकाउंट सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है और ये सुविधा बिल्कुल फ्री है। हाल ही में एजीज ब्रांच पीएस डायरेक्टरेट ने एक नई गाइड निकाली है जिसमें सभी बैंक्स के डीएसपी अकाउंट्स की लेटेस्ट जानकारी है। मैंने गाइड के लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस गाइड पर यह मेरा दूसरा और अंतिम वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि डीएसपी बेनिफिट्स के आधार पर कौन से बैंक सर्विंग सैनिकों और पेंशनर्स के लिए बेस्ट है और हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि सर्विंग सैनिकों के लिए सबसे अच्छी चॉइस है एसबीआई और एक्सिस बैंक और पेंशनर्स के लिए सबसे अच्छी चॉइस है पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक। हम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे थे वो जानने के लिए आप उस वीडियो को इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्लेम के प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। स्पष्ट है कि क्लेम के प्रोसीजर की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डीएसपी अकाउंट खुलवा लिया और क्लेम समय पर ना किया या क्लेम में कोई गलती हो गई या फैमिली को इस बारे में पता ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि डीएसपी बेनिफिट्स की एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, यानी आप किन परिस्थितियों में डीएसपी बेनिफिट्स के हकदार होंगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हमारे सैनिक डीएसपी बेनिफिट्स के क्लेम्स में क्या गलतियां कर रहे हैं जिनके कारण क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं। और पार्ट 3 में हम जानेंगे कि डीएसपी बेनिफिट्स को क्लेम करने का प्रोसीजर क्या है और अगर दुर्भाग्य से एक्सीडेंट हो जाता है तो सैनिक को या उसके फैमिली मेंबर्स को क्या एक्शन लेने हैं। लेकिन उससे पहले एक एक्शन जो आपको अभी लेना है, आदेश नहीं है, रिक्वेस्ट है। मेरे चैनल का भी एक्सीडेंट हो गया है, डेथ नहीं हुई है, बस घायल हो गया है और सब्सक्राइबर कम आ रहे हैं। तो अगर आप इसकी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आप किन परिस्थितियों में डीएसपी अकाउंट के बेनिफिट्स के हकदार होंगे और किन परिस्थितियों में बेनिफिट्स के हकदार नहीं होंगे। तो दोस्तों, डीएसपी बेनिफिट्स के लिए 6 एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। नंबर 1, पहली कंडीशन तो यह है कि आपका अकाउंट उन 11 में से ही एक बैंक में होना चाहिए जिसके साथ एजीज ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर का एग्रीमेंट है। उन 11 बैंक्स की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 2, लेकिन इन बैंक्स में अकाउंट होना ही काफी नहीं है। आपको बैंक ब्रांच में जाकर इंश्योर यानी सुनिश्चित करना है कि आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट है और यह भी सुनिश्चित करना है कि आपकी सैलरी या पेंशन हर महीने उसी अकाउंट में आ रही है। नंबर 3, जब आप पेंशन जाते हैं तो आपको डीएसपी सैलरी अकाउंट को डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करना है। अगर आपका बैंक अकाउंट सेम है तो भी यह भी बैंक ब्रांच जाकर करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि डीएसपी सैलरी अकाउंट और डीएसपी पेंशन अकाउंट के बेनिफिट अलग अलग हैं। अगर ऐसा ना कराया तो आप डीएसपी बेनिफिट्स के हकदार नहीं रहेंगे, चाहे आपकी पेंशन उसी अकाउंट में आ रही है तो भी। नंबर 4, डीएसपी बेनिफिट्स के लिए जरूरी है कि डेथ या डिसेबिलिटी एक्सीडेंट में हुई होनी चाहिए। अगर डेथ या डिसेबिलिटी नेचुरल कारण जैसे हार्ट अटैक या किसी और बीमारी की वजह से या सुइसाइड से हुई है तो डीएसपी के बेनिफिट्स लागू नहीं होंगे। सिर्फ एक ही ऐसा बेनिफिट है जो हर प्रकार की डेथ में मिलेगा और वो है 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये बेनिफिट कौन से 3 बैंक्स देते हैं। नंबर 5, अगर एक्सीडेंट के समय सैनिक ने ड्रग्स लिए हुए थे या दारू पी हुई थी तो भी डीएसपी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और अंत में नंबर 6, अगर डेथ या डिसेबिलिटी किसी क्राइम यानी अपराध के दौरान हुई है तो भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं डीएसपी क्लेम्स में की जाने वाली कॉमन गलतियों को। तो ऐसी 8 गलतियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, यूनिट की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, पुलिस की एफआईआर या हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह नहीं लिखा हुआ है कि डेथ या डिसेबिलिटी एक्सीडेंट में हुई है। नंबर 2, सैनिक ने अपने अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया। नंबर 3, पेंशन जाने के बाद सैनिक ने डीएसपी सैलरी अकाउंट को डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया।
नंबर 4, सैलरी या पेंशन अकाउंट ऐसे बैंक में है जिसके साथ एजीज ब्रांच का एग्रीमेंट नहीं है। नंबर 5, क्लेम बैंक में समय पर जमा नहीं किया यानी क्लेम में देरी कर दी। नंबर 6, जो फैमिली मेंबर क्लेम जमा कर रहा है उसने क्लेम में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे मोबाइल नंबर नहीं दिए, तो क्लेम तो प्रोसेस हो रहा है लेकिन बैंक आपसे या आपके फैमिली मेंबर से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है। नंबर 7, नेचुरल डेथ या सुइसाइड का क्लेम डाला गया है, ऐसी डेथ में डीएसपी क्लेम लागू नहीं है। और अंत में नंबर 8, डीएसपी बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं था। प्लीज याद रखें कि बैंक या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम केवल नॉमिनी को ही देगी, तो इंश्योर करें कि आपने किसी फैमिली मेंबर को नॉमिनी बनाया हुआ है। तो ये था पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि डीएसपी क्लेम्स का प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों, डीएसपी क्लेम के प्रोसीजर के बारे में 5 इंपॉर्टेंट बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो यूनिट के रेप या सैनिक के फैमिली मेंबर जल्द से जल्द बैंक की पास की ब्रांच में जाएं और उन्हें इन्फॉर्म करें। नंबर 2, अगर एक्सीडेंट में डिसेबिलिटी हुई है तो बैंक को 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म करें और जल्द से जल्द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बैंक में जमा करें। अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सीडेंट के दिन से 12 महीने के अंदर जमा ना किया तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 3, बैंक को इन्फॉर्म करते समय उनसे फॉर्म कलेक्ट करें और फॉर्म्स को भरकर वापस जमा करें। नंबर 4, डॉक्यूमेंट जमा करते समय बैंक से एक्नॉलेजमेंट लें कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कर लिया है। और अंत में नंबर 5, पीएस डायरेक्टरेट आर्मी हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करें कि एक्सीडेंट में डेथ या डिसेबिलिटी हुई है। जब आप पीएस डायरेक्टरेट को लेटर लिखते हैं तो इंश्योर कीजिए कि लेटर में ये 3 डिटेल पक्का लिखे होने चाहिए: सैनिक या पेंशनर का नाम, नंबर, एड्रेस और डीएसपी बैंक अकाउंट के डिटेल्स, नेक्स्ट ऑफ किन जैसे पत्नी या बच्चों का मोबाइल नंबर, और बैंक में जो आपने क्लेम जमा किया है या इंफॉर्मेशन दी है उसके डिटेल। पीएस डायरेक्टरेट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। तो दोस्तों, प्लीज याद रखें कि इंश्योरेंस के पैसे को क्लेम करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती हैं और एक सेट प्रोसीजर होता है। ये सिर्फ डीएसपी इंश्योरेंस पर ही नहीं, हर प्रकार के इंश्योरेंस पर लागू है, वो चाहे कार इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी पैसे लेते वक्त झट से ले लेगी, लेकिन देते वक्त 1000 सवाल पूछेगी, और ये जरूरी भी है। ऐसा ना किया तो फ्रॉड हो जाते हैं। तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन अगर हो जाता है और अगर आप चाहते हैं कि फैमिली मेंबर्स को डीएसपी बेनिफिट मिल सके तो ये प्रोसीजर फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए। मैं समझता हूं कि फैमिली मेंबर से डेथ की बात करना मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी मुश्किल होगा डीएसपी के बेनिफिट लेना अगर कोई गलती हो गई। जय हिंद।